भैया जिसके राज सोशल मीडिया पर फैले हुए हों, पब्लिक लाइफ में उसे मुंह जरा कम ही खोलना चाहिए। ऐसे ही एक मामले में बीजेपी की सांसद महोदया कंगना रनौत फंस गई हैं। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट की। उसमें जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो बेहद घटिया थी। उसमें उन्होंने ये तक कहा कि जो महिलाएं सीजेपी के प्रोटेस्ट में, यूथ के प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, वे भ्रष्ट हैं, बदसूरत हैं और यहां तक कि वे पढ़ी लिखी नहीं हैं, और तो और वो अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। आज के जमाने में एक महिला दूसरी महिला को अच्छी हाउसवाइफ बनने के आधार पर आंक रही है, यही सबसे बड़ा घटियापना है। आगे चल करके वे लिखती हैं कि यह जनरेशन, खास करके हिंदू महिलाएं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, वो गटर जनरेशन है। ये वो सांसद महोदया कह रही हैं जिनके राज सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं। ये कहती हैं कि इस जनरेशन की महिलाओं को ड्रग्स करना, शराब पीना और कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना आजादी लगता है। भाई साहब, किसी भी व्यक्ति की निजी जीवन में कोई क्या कर रहा है उस पर आप कौन होती हैं टिप्पणी करने वाली? और इनको बुरा इस बात का लग रहा है कि ये महिलाएं ये सब करती भी हैं जो कि बाकी महिलाएं भी करती होंगी, बाकी पुरुष भी करते होंगे, लेकिन ये महिलाएं खुल करके इसके बारे में बात भी करती। असल बुरा तो इसी बारे में लग रहा है कि ये महिलाएं वोकल क्यों हैं, अपनी बात बोल क्यों रही हैं, अपने अधिकारों के बारे में क्यों बोल रही हैं और अपनी शारीरिक आजादी, मानसिक आजादी और हर तरीके की आजादी के बारे में सवाल क्यों पूछ रही हैं। लेकिन कंगना रनौत जी को एक बात पता नहीं थी। कंगना जी के भी राज इस सोशल मीडिया पर फैले पड़े हैं, और तो और बॉलीवुड में फैले पड़े हैं। जो महिला बता रही हैं कि ये अश्लील लोग हैं, अश्लील महिलाएं हैं। आप कंगना जी की फिल्म रास्कल जाकर के देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, जो कि फिल्म साल 2011 में आई थी, जिसमें संजय दत्त और अजय देवगन भी शामिल थे। उसमें कंगना जी की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा संस्कारी है, आपको वही फिल्म देख करके समझ में आ जाएगा। आपको उस फिल्म के कुछ स्क्रीनशॉट से ही समझ में आ जाएगा कि कंगना जी ने कितनी संस्कारी परफॉर्मेंस इस फिल्म में दी थी। अगर कंगना जी को संस्कारों का ही ख्याल था तो वे रास्कल जैसी फिल्म को मना कर सकती थी। जब कंगना जी को काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। खैर, वो बात अलग है। इसके अलावा भी कंगना जी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंगना जी खूब खुल करके डांस करती हुई नजर आ रही है। एक आजाद महिला शायद ऐसी ही दिखती होगी, और आजाद महिला को खुल करके नाचना और अपनी निजी जीवन में क्या करना है यह खुद तय करने का अधिकार होता है। कंगना जी चाहती हैं कि यह तय करने का अधिकार केवल कंगना जी के पास हो और किसी के पास ना हो। कंगना जी का आप ये वीडियो तो देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, जहां पर वे खुल करके नाच रही हैं। लेकिन यही डांस अगर कोई और महिला करे, वो महिला करे जो पॉलिटिकल ओपिनियन कंगना जी जैसी नहीं रखती हैं, तो फिर वो अश्लील हो जाती हैं, तो फिर वो कथित वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं, भ्रष्ट हो जाती हैं और गटर जनरेशन हो जाती है। शायद कंगना जी खुद की ये वीडियो देखकर भी कह दें कि ये कोई गटर जनरेशन वाली ही महिला होंगी। खैर, हम इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कंगना जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। शायद इस डांस में भी उनके कुछ संस्कार तो झलक ही रहे होंगे, संस्कार झलक रहे होंगे, जमीन पर बिखर गए होंगे, जो संस्कार ये वाली जनरेशन जा करके इसी डांस फ्लोर से बटोर करके अपने भीतर भी ला सकती है। और कंगना जी ने इस वीडियो में किस चीज का सेवन किया है इसके बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, कोई ना कोई आपको कमेंट सेक्शन में तो बता ही देगा कि किन पदार्थों का सेवन किया गया होगा। हमें तो लगता है सात्विक भोजन खाया होगा जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं होगा, शायद सादी सी आलू की सब्जी खाई होगी, जिसके बाद इतनी ताकत आ गई कंगना जी में कि उन्होंने इतना बेहतरीन डांस कर करके दिखा दिया। आपको कुछ रिएक्शन भी दिखाना चाहता हूं। सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कई पत्रकार ऐसे हैं जो कंगना जी के इस बयान का भत्सना कर रहे हैं। एबीपी न्यूज की पत्रकार हैं प्रतिमा मिश्रा। जाहिर सी बात है कि यह भी आज के जमाने की महिला है और इंडिपेंडेंट है, अपने घर की जिम्मेदारियां और अपने करियर की जिम्मेदारियां दोनों साथ में निभा रही होंगी।
लेकिन कंगना जी का विरोध ये भी कर रही हैं और हमें तो ये देखकर अचंभा होता है कि प्रतिमा मिश्रा जिस चैनल पर काम कर रही हैं उस चैनल पर यह खबर चलाई जा रही है। प्रतिमा मिश्रा ने भी कंगना जी के खिलाफ खबर चलाई है। इसके अलावा एबीपी न्यूज के ही एक और सीनियर एंकर संदीप चौधरी ने पूरा बयान पढ़ा और उन्होंने भी इस बयान को घटिया बयान ही बताया है। लेकिन गलती करने के बाद गलती को डिफेंड करने भी कंगना जी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। कंगना जी ने एक रील बना दी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, वही मोदी जी स्टाइल। इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए इस रील में उन्होंने पूरी तरीके से अपनी कही हुई बात को जस्टिफाई कर दिया और तो और मीडिया पर आ गए। मीडिया के साथियों से कहने लगे, इन्हीं संदीप चौधरी और प्रतिमा मिश्रा की ओर इशारा करते हुए कहने लगी कि यह कैंपेन चलाया जा रहा है उनके खिलाफ और अपने बयान से वे अभी भी नहीं पलटती। अभी भी वे एक महिला के संस्कारों का मूल्यांकन उसके अच्छे हाउसवाइफ बनने से आंक रही हैं। अभी भी एक महिला की शारीरिक आजादी और मानसिक आजादी उन्हें अश्लीलता ही नजर आती है। किन पदार्थों का सेवन करना है, किन पदार्थों का सेवन नहीं करना है, कानून के दायरे में रहकर जो भी पदार्थ अवेलेबल हैं, कोई भी सेवन करे उससे गलत और सही कैसे साबित होता है, यह तो हमको आज तक समझ नहीं आया। जो पुरुष शराब पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, क्या कंगना जी ने उनके खिलाफ आज तक कोई स्टोरी लगाई? क्या उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाई? नहीं बनाई। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, यह कहावत पेट्रियार्की ने बनाई और कंगना जी ने उसे चरितार्थ करके दिखा भी दिया है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।